2024 का लोकसभा चुनाव पास आने वाला है और सारी ही पार्टियों का अपना एक अलग-अलग एजेंडा है। लेकिन अगर एक सार्वजनिक तौर पर देखें तो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक और सभी पार्टी ये दावा करती हैं कि वो उनके हित के लिए काम कर रही हैं। लेकिन हम इस समय कानपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ मुस्लिम वोटर हैं, आम जनता यहाँ पर है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का बीजेपी का कार्यकाल वो कैसा रहा? साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो क्या समझते हैं और दूसरे राजनीतिक दल उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो ये सारी बातें उनके साथ करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि अभी तक का 9.5 साल एक तरह से मान लेते हैं बीजेपी का 5 साल लगातार रहा, उससे पहले रहा। इसको आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार रही है? कैसा मोदी सरकार ने काम किया है? मुझे तो ये लगता है कि मोदी सरकार ने जो काम कर दिया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, मैंने देखा है, अनुभव किया है कि वो सब मुसलमानों को सिर्फ वलगलाने का, भड़काने का और जाति मतभेद में बांटने का ही काम कर रहा है। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार आई है जिसने मुसलमानों के हित में सोचा है, खास करके पसमानदा मुसलमानों के हित में सोचा है, उनके लिए कुछ करने के लिए इच्छा जताई है। क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि हम लोगों को हर चीज़ मिल रही है। अभी तक के हम लोगों को यही समझाया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा पाकिस्तान, भाजपा आ जाएगी मुसलमानों को काटा जाएगा, तो भाजपा नहीं आने देना, भाजपा हमारी दुश्मन है। लेकिन मुझे भाजपा आने पर जब पता चला, नहीं, ये तो मुझे सिर्फ वलगलाते थे, भाजपा तो हमारे हित में ही काम कर रही है। आज तक वो जितनी भी योजनाएं ला रही है वो हमारे हित में है। अगर कोई ऐसी योजना होती जिसमें सिर्फ हिंदुओं को दिया जाता और मुसलमानों को ना दिया जाता, तो मैं ये समझता कि नहीं, भाजपा हमारे हित में नहीं है, भाजपा सब हित में। चाहे वो राशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। उज्ज्वला योजना मुझे गैस सिलेंडर खुद मिला है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मुझे खुद मिला है। मैंने कॉलोनी का फॉर्म भरा है, मुझे कॉलोनी मिली है। ऐसा नहीं है। मुझे ये तो सोच के बड़ा हैरान होती है कि ये लोग आज तक मुझे हम लोगों को वोट बैंक बना के रखे हैं। खाली मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाया है और इन लोग ने भड़काया है सिर्फ। इनको ऐसा लगता है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इनको अपना सिर्फ वोट बैंक समझा है। क्या वाकई में बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है? आज तक 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। जितने भी लीडर आए हैं, कांग्रेस के भी आए, भाजपा उसके साइकिल के भी आए, समाजवादी के भी आए। जो मोदी साहब ने काम किया है, जो योगी साहब ने काम किया है, किसी नेता ने आज तक नहीं किया। मुसलमानों को समझने की फेरी है, उजागर किया। बच्चे जो नहीं पढ़ते थे, 2 क्लास 3 क्लास, आज हाई स्कूल BA CA कर रहे हैं। तो किसने जगाया? भारतीय जनता पार्टी ने जगाया, बाकी किसी ने नहीं आज तक जगाया। लेकिन विपक्ष तो हमेशा से कहता रहता है कि जो बीजेपी है, भाजपा है, वो हमेशा सिर्फ हिंदुओं और हिंदूवादी पार्टी है, उस लेवल पे काम करती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि वाकई में बीजेपी सिर्फ हिंदूवादी पार्टी है और जो बाकी सपा बसपा है जो हमेशा अपने आप को ये कहते हैं कि वो आप लोगों की पार्टी है? नहीं, ये सरासर गलत है। जो आज तक के कांग्रेस ने 65 साल हुकूमत किया, लगातार हुकूमत किया। 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो मोदी जी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास। तो मुसलमानों को थोड़ा सा ये बंधा कि हो सकता है कि हमको सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो मेरा भी विकास हो, जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो वोट बैंक बना के रखा था, लेकिन जब 2014 के बाद फिर इलेक्शन हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक नई बात जोड़ी। और उसका आज देखने को आ रहा है। 2014 में अगर कानपुर में लोकसभा इलेक्शन में 8% मुसलमानों ने वोट दिया, तो अब के 14% 1900 में दिया। मुसलमानों का विश्वास बढ़ा, उनके काम हुए हैं। राशन का जो खाद्यान्न मिलता है, गरीब से गरीब मुसलमानों को मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। कोई दंगा नहीं हुआ। हमने तो अपनी ज़िंदगी में, मेरी 60 साल उम्र हो रही है, मैंने देखा मरियाना कांड, भागलपुर कांड, मुरादाबाद कांड ऐसा था जो मुसलमान नमाज पढ़ने गया था और केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, प्रदेश में हुकूमत थी, गोली चला के उनकी नरकुशी की गई। वहाँ पे बेगुनाह मुसलमानों को मारा गया। आज 9 साल हो रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, एक भी ऐसा दंगा कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है जो मुसलमानों के नाम पर उनका कत्लेआम किया गया हो।
चाचा ने कहा कि वो मुस्लिम की जो वोट बैंक है, जो बीजेपी को जाता है, वो बढ़ गया है, अभी इन्होंने बताया। क्या आपको सही में लगता है कि मुसलमान वर्ग जो है, वो अब बीजेपी की तरफ जा रहा है या वोट दे रहा है, ऐसा लगता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। अब मुझे लगता है कि मुसलमान 10% क्या 20% मुसलमान बढ़ रहा है। और मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है, मैं भी 35 साल से 30 साल से बीजेपी में हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि बीजेपी सरकार गलत है। यानी आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शायद इसलिए आपको नहीं लगता होगा कि बीजेपी ने कुछ गलत किया है, लेकिन जो आम लोग हैं, उनका क्या कहना है, ये भी जानना ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लगातार सपा-बसपा, कांग्रेस, वो लोग इस बात की गारंटी करते हैं कि नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं, मतलब मुस्लिम वर्ग के साथ हैं, और बीजेपी नहीं है साथ में। उसके बाद फिर अगर ऐसा कहा जा रहा है कि वोट बैंक बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिस वक्त आप पिछली सरकारों को आप देख रहे हो, तो आज के 9 साल के अंदर आपने एजुकेशन परफॉर्मेंस भी देखी होगी मुस्लिमों की, चाहे वो आईएएस लाइन में हो, नीट में हो, चाहे आप जेई में हो। तो मुस्लिम का जो परसेंटेज एजुकेशन लाइन में बढ़ा, कहीं ना कहीं इस हुकूमत ने जगाने का भी काम किया है एजुकेशन में मुस्लिम नौजवानों को। तालीम की जो मेयारी था कि सच्चा रिपोर्ट के हिसाब से जो कमी थी कि मुस्लिम एकदम नीचे चला जा रहा है तालीम में, इधर 8-9 सालों में देखिए तो आप किसी भी मुस्लिम इलाकों में चले जाइएगा, मुस्लिम स्कूलों में चले जाइएगा, जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे थे धीरे धीरे तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी मेन वजह यही रही कि इस हुकूमत ने भी साथ देने का, वो जो सबका साथ सबका विकास नारा था, वो साथ दिया है और देती चली जा रही कि आप एजुकेशन में, क्योंकि मोदी जी का एक नारा था कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो भी करके दिखाया है। मुस्लिम के आज के नौजवानों ने भी, चाहे आप अभी चांद पे गए तो कितने मुस्लिम साइंसदान भी थे साथ में उसमें। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि आगे भी लोग जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि जगाया है मुसलमानों की इस हुकूमत ने। एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये एक वो चीज़ है जो कि मुस्लिम वर्ग में एक हमेशा से माना जाता था कि जो शिक्षा है, उसका कहीं न कहीं अभाव है और उस शिक्षा को बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो शिक्षा आज के युवाओं में बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब चंद्रयान जाता है, तो वहाँ पर अखिलेश जी जो हैं सपा के, वो कहते हैं कि चाँद मुबारक, तो ये कहा जाता है तुष्टिकरण है, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक मुसलमान को संदेश देना चाहते हैं कि वो सिर्फ़ हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ बसपा है, वहाँ पर मसूद हैं, उनको निकाल दिया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता थे, वो जो कभी एक सिरमौर समझे जाते थे, उनको भी कहीं न कहीं साइडलाइन कर दिया गया। तो क्या संदेश है? क्या वाक़ई में जो सपा, बसपा, कांग्रेस है, ये वाक़ई में आप लोगों की खैरख्वाह पार्टी आप लोग को लगता है, या फिर ये एक सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, इन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया चुनाव में, और सरकार मुसलमानों की बदौलत बनाई। लेकिन जब सरकार बनाई, वो कहा नहीं गया है कि मुसलमानों के यहाँ स्टू बहुत अच्छा बनता है। जब बनता है तो उसमें एक ताश का पत्ता भी पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, टेस्ट लेने के लिए सारी मसाले पड़ने के साथ तेज का पत्ता जब पड़ता है तो वो भी ये होता है। लेकिन जब खाना खाया जाता है तो तेज पत्ता सबसे पहले निकाल के ठोक बजा के बाहर फेंक दिया जाता है। हर पार्टियों ने मुसलमानों को तेज के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, 65 साल तक सरकार चलाई। अगर सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं तो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। जहां मुसलमान मजबूत होता था, कांग्रेस दंगे करा के उनको कमज़ोर कर देती थी। समाजवादी जो मुसलमानों की रहनुमा बनती है, अखिलेश यादव जी भूल गए, इन्हीं की सरकार थी और यही मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, हज़ारों मुसलमान सेट के नीचे तिरपाल में सो रहे थे, तब वो सफाई में बैठ के मुजरा देख रहे थे। ये मुसलमानों की बात करेंगे। मुसलमानों के लिए इन्होंने किया क्या है? मुसलमानों के लिए आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया, और जब सरकार बनाई तो सिर्फ अपने समाज को, उसमें ना ब्राह्मण था, ना ठाकुर था, ना मुसलमान था, किसी को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया। बीजेपी लगातार पसमानदा की बात करती रहती है, और ये ऐसा एक संदेश देने की कोशिश करती है कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, और दूसरी तरफ जैसे कि पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं। लेकिन क्या वाकई में लगता है, अगर हम पहली बात 5 साल बात करें बीजेपी के सरकार की, केंद्र सरकार की, तो वाकई में किया है या अभी भी कुछ कमियां हैं? देखिए, जो अब की सरकार है,
आपकी सरकार ने जो काम किया है, आने वाली जितनी भी सरकारें रही हैं वो काम किसी सरकार ने नहीं किया है। जैसे कि सपा बसपा ये जितने भी रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में देखा है, मैं भी मुस्लिम ही समाज से हूँ, मुस्लिम क्षेत्र का ही हूँ, तो मैंने यहाँ ज़्यादातर ये देखा है कि क्रिमिनल बनाए गए हैं। मुस्लिम समाज के जितने भी लड़के रहे हैं उनसे सिर्फ दलालियाँ कराई गई हैं और कुछ नहीं करा। आज की जो मौजूदा सरकार है उसमें हर तरह की योजना और लाभ मिल रही है। जैसा मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसे ही कार्य हो रहा है और हर तरह की योजना गली गली में हमने देखा है। तमाम तरह के कार्यकर्ता और तमाम तरह के नेता आते हैं तो सब पब्लिक को काम देते हैं, मुझे भी उन योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्षेत्र में ये सब देख ही रहे तो उसका बेनिफिट मिल रहा है और 2024 का चुनाव है, सांसदी का चुनाव होना है, उसमें उसका जवाब दिया जाएगा। तो उसमें उसका जवाब दिया जाएगा। और एक यहाँ पर मुसलमान वक्ता थे, उन्होंने ये भी कहा कि तेजपत्ता की तरह निकाल के पार्टियां फेंक देती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो INDIA के अंडर में सब ये एकजुट हुए हैं, तो क्या आप लोगों को निकाल के फेंकती हैं? बिल्कुल सही है, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसमें निकाल कर फेंक देते हैं। और मुसलमान को ये चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है उसको जुड़ना चाहिए। भाई हम हुकूमत के साथ हैं, वो पार्टी कोई भी चला रहा हो, हुकूमत का साथ देना चाहिए हमें, समझ रहे हो? तो आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी कुछ कमियां हैं कि उनको ख़त्म करना चाहिए बीजेपी को, अगर वाकई में मुस्लिम वर्ग को अपने साथ जोड़ना है तो? नहीं, कमियाँ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी 9 साल हुए हैं, 9 साल का कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं होता। पिछली सरकारें बहुत लंबा टाइम बिता चुकी हैं। ऐसे तो अगर कमियाँ निकालने पे आएँगे तो सभी कमियाँ निकलेंगी। जैसे मैं नौजवान हूँ, नौजवानों के लिए उन्होंने नौजवान को एक ख़राब वर्ग से निकाल के अच्छी राह पे ले जाने की सोच रखी है और सबका साथ सबका विकास का नारा जो उन्होंने दिया था, उस पे वो कायम है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज रक्षाबंधन के वक़्त पे मोदी जी ने क्या कहते हैं उज्ज्वल योजना और गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम कर। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी मुसलमान के ना कम हुए हों, सभी के कम हुए होंगे अगर पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं। आयुष्मान कार्ड की योजना आई, जो भी योजना उपलब्धियाँ आती हैं वो तमाम जितने भी धर्म होते हैं या जितने भी मज़हब होते हैं, फ़िरक़े होते हैं, सबके लिए आती हैं। तो हमें नहीं लगता किसी के साथ भेदभाव होता है। ये तो एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है जो यूज़ करते हैं वो, बाकी सबका साथ सबका विकास। तो ये पूरा मुसलमान वर्ग था, मुसलमान समाज के लोग थे जिनका ये कहना है कि मोदी सरकार ने अभी तक जो काम किया है वो अच्छा किया है। 2-3 सवाल इन्होंने बहुत अच्छे किए कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसी योजना होती जो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए होती, मुस्लिम्स के लिए नहीं होती, तो भी सोचा जा सकता था। और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाते हैं कि जो सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी विपक्ष है, वो इनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करता है और उसके बाद तेज पत्ते के पत्ते की तरह निकाल के फेंक देता है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि मुस्लिम कितना ज़्यादा लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी का साथ देता है या फिर विपक्ष की तरफ जाता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।